तो देखिए बच्चों, आज का जो क्लास है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर है, ठीक है ना। तो ये जो हीलियम नियॉन लेजर होता है, इसका जो रेंज होता है बीम का, वो 0.5 मिली वॉट से लेकर 60 मिली वॉट तक होता है। इसका जो रेंज होता है, ओके। तो आइए देखता हूं आगे। तो ये देखिए, जो हीलियम नियॉन लेजर होता है, सबसे पहले अच्छा, जो रूबी लेजर था, सबसे पहले उन्होंने मैमन ने निकाला था। मैमन ने उसे डिस्कवर किया था इन 1960 में, ठीक है ना। लेकिन उसमें समस्याएं क्या थी? उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता था, यानी टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर जाता था। उसके लिए कूलिंग करने के लिए सिस्टम लगा जाता था, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो बीम था, वो पल्स के फॉर्म में देता था। पल्स के फॉर्म में बीम देता था। और डेली लाइफ में हमको क्या चाहिए? कंटिन्यूअस लाइट वेव चाहिए। कंटिन्यूअस लाइट वेव चाहिए। तो उसके लिए अली जवान एक साइंटिस्ट थे। अली जवान साइंटिस्ट थे, उन्होंने केवल 1 साल बाद, रूबी लेजर के 1 साल बाद ही तैयार कर दिया। उन्होंने इन दोनों गैस के मिक्सचर से, हीलियम नियॉन के मिक्सचर से। तो देखिए, तो मेनी लेजर्स applications required a continuous wave। बहुत से ऐसे लेजर हैं जिसको कंटिन्यूअस वेव रिक्वायर होती है, ठीक है ना। तो अली जवान ने क्या किया? अली जवान और उनके साथियों ने कंपनी के साथ मिलकर, इन लोगों के साथ मिलकर 1961 में एक गैस लेजर तैयार कर दिया। जवान बेनेट एंड हरियट इन 1961 डिस्कवर्ड अ गैस लेजर विच इमिट्स लाइट कंटिन्यूअसली रेदर देन इन पल्सेस। बिना पल्स के उन्होंने कंटिन्यूअस लाइट क्या किया? इमिट किया। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इसमें देखता हूं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहली बात तो ये है, ये क्या है? गैस लेजर है। गैस लेजर है, गैस हीलियम नियॉन गैस है, ठीक है ना। सभी के सभी क्या है? नोबल गैसेस है, हीलियम नियॉन गैस है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि इसमें 4 लेवल लेजर यूज किया जाता है। 4 लेवल। अभी मैंने क्या कहते हैं कि जो रूबी लेजर था, उसमें 3 लेवल सिस्टम यूज किया था। यहाँ पे 4 लेवल सिस्टम यूज किया। समझ गए ना? क्यों करते? अभी देखते हैं। इसमें क्या होगा? एक मीडियम होना चाहिए। एक मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नाइट्रोजन गैस इन द रेशियो 10:1। 10:1 के रेशियो में होना चाहिए, यानी 10 के रेशियो में। अगर 10 एटम क्या होंगे? हीलियम के होंगे, तो 1 एटम केवल नियॉन का होगा, ठीक है ना। तो अब एक्टिव मीडियम मतलब जिसमें क्या होगा? पॉपुलेशन इन्वर्जन बनाने की क्या हो? कैपेबिलिटी हो। ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं? एक्टिव मीडियम कहते हैं। फोर्थ मतलब हाई इफिशियंसी। इसकी इफिशियंसी रूबी लेजर के रिस्पेक्ट में इसकी ज्यादा थी। 5वां नंबर, ये कंटिन्यूअस वेव लेजर होता है। आउटपुट जिसकी वेवलेंथ ये होती है विजिबल, यानी रेड के आसपास होती है विजिबल लाइट में। और इसमें जो पंपिंग किया जाता है, कैसी पंपिंग किया जाता है? इलेक्ट्रिकल पंपिंग किया जाता है। बच्चों, कैसी पंपिंग किया जाता है? इलेक्ट्रिकल पंपिंग किया जाता है। समझ गए? इसमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग किया जाता है, ओके। आगे देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, कंस्ट्रक्शन मैंने बना रखा है। यहाँ पे है हमारे पास कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में है क्या? इसमें देखिए, हमारे पास एक क्या है? ग्लास ट्यूब है। क्या बच्चों? ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब की जिसकी जो लेंथ है, इसकी साइज अगर बात करूं, अप टू 80 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर होता है। एक इंड होता है, ये हाईली रिफ्लेक्टर्स होता है, या आप मिरर भी लगा सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ भी पार्शियली रिफ्लेक्टर होता है, पार्शियली रिफ्लेक्टर लगा होता है। और इस चीज को क्या बोलते हैं? लेजर बोर ट्यूब बोलते हैं। और इस ट्यूब के अंदर हीलियम नियॉन गैस का मिक्सचर रखा होता है। मिक्सचर
फील्ड होता है जो 10:1 के रेशियो में होता है, और इसको एक कैथोड और एनोड के द्वारा इसको पावर सप्लाई कर दिया जाता है, पावर सप्लाई कर दिया जाता है। याद रहे, पावर सप्लाई विथ डीसी, डीसी से कर देते हैं। डीसी से एक नुकसान होता था, नॉइज बहुत आता था, नॉइज बहुत आता था, तो डीसी की जगह हाई फ्रिक्वेंसी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी डिस्चार्ज यूज किया जाता है, जिससे नॉइज बहुत कम आता है। ठीक ना? तो आइए देखते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी हमने कुछ पार्ट्स लिखे हैं। यहाँ साइज मैंने लिखा, जो साइज मैंने लिखा वो क्या है, साइज ऑफ हीलियम नियॉन लेजर, ट्यूब लेंथ अप टू 80 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.5 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा क्वार्ट्ज ट्यूब है। इन द क्वार्ट्ज ट्यूब मिक्सचर ऑफ हीलियम नियॉन इज फील्ड इन द रेशियो ऑफ 10:1 और 9:1, यानी 10, किसी किताबों में 10:1 लिखा है, किसी में 9:1, इसका मिक्सचर फिलअप होता है क्वार्ट्ज ट्यूब में। अभी अभी मैंने क्वार्ट्ज ट्यूब आपको दिखाया, ये हमारा क्वार्ट्ज ट्यूब, ये ओके। और एक्टिव मीडियम में क्या होता है, हीलियम नियॉन गैस किस रेशियो में, 10:1 और 9:1 के रेशियो में एक्टिव मीडियम में रखा होता है, ये एक्टिव मीडियम होता है। 4 नंबर, इसमें इलेक्ट्रिकल पंप सोर्स की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिकल पंप सोर्स की आवश्यकता होती है, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग का यूज किया जाता है। कैसे, मैंने एक क्या कर दिया, एनोड लगा दिया, और एक क्या कर दिया, कैथोड लगा दिया, इसको क्या कर दिए, ये पावर सप्लाई कर दिया ट्यूब के साथ। समझ गया ना, ये एनोड कैथोड के साथ पावर सप्लाई कर दिया गया। एनोड पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, आपको पता है, ठीक है ना। एंड एनोड टर्मिनल आर इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब, और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। नोट पॉइंट में मैं एक बात बताया, इलेक्ट्रिकल पंपिंग कंटिन्यूअसली विथ पावर सप्लाई, बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ नॉइज इज जनरेटेड इन डीसी एक्साइटेशन। मैंने बताया था, डीसी एक्साइटेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ नॉइज क्या होगा, जनरेट होगा। इन अदर वे द एक्साइटेशन इज हाई फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज, अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज ट्यूब का यूज करें तो क्या होगा, इन दिस एक्साइटेशन मेथड नॉइज इज नॉट प्रेजेंट, और इसमें नॉइज प्रेजेंट नहीं होगा अगर हाई फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज यूज करें तो। ठीक, आगे देखिए, वर्किंग में, वर्किंग की बात करता हूं, लेजर ऑपरेशन। When electromagnetic energy is injected in the tube, the helium atom are excited to metastable state. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अगर इंजेक्ट किया जाए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पंपिंग, अगर ट्यूब में एनर्जी को इंजेक्ट कर दिया जाए, जो हीलियम एटम होगा वो एक्साइटेड हो जाएगा मेटास्टेबल स्टेट में जाने के लिए, बाय मींस ऑफ द कोलिजन विद द इलेक्ट्रॉन इन द ट्यूब। इलेक्ट्रॉन के कोलिजन, ट्यूब में इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से क्या कर जाएगा, ये एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है ना, द एक्साइटेड हीलियम एटम कोलाइड विथ अनएक्साइटेड नियॉन, और ये क्या कर जाएगा, अनएक्साइटेड नियॉन से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, और उसको भी क्या कर देगा, मेटास्टेबल में पहुंचा देगा, और ये पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या करेगा, डेवलप कर देगा इन द फॉर्म ऑफ नियॉन। जो पॉपुलेशन इन्वर्जन डेवलप करेगा वो कौन सा करेगा, नियॉन करेगा, याद रहे। ठीक, तो अब समझना यहां पर, अभी थोड़ा फिगर के पास चलता हूं, तब मैं बात करता हूं आपसे। ठीक, यहाँ फिगर हमारा, फिगर से मैं देखता हूं, ठीक है ना, तब यहां से बताऊंगा। तो देखिए, ये जो पार्ट है हमारा, ये हीलियम का है, और ये किसका है, नियॉन का है। इसमें मैंने बताया 4 लेवल सिस्टम यूज किया जाएगा। 4 लेवल मतलब 1, 2, 3 एंड 4, 4 लेवल सिस्टम है कि नहीं। तो अब देखिए, ये हीलियम नियॉन इस रेशियो में रखा जाता है, अगर 10 एटम क्या होगा, हीलियम का होगा, एक नियॉन का होगा। ठीक है ना, ये दोनों लेवल सेम है।
हीलियम नियॉन यूज करने का मेन तात्पर्य ये भी है कि इनका जो ग्राउंड स्टेट होता है, कुछ एनर्जी लेवल्स क्या होंगे इसके, सेम होते हैं। अब यहाँ पर इस एनर्जी लेवल पे आप जानते हैं कुछ मान लो कि 10 एटम्स क्या है, एटम हीलियम के हैं, तो एक ठो क्या होगा, नियॉन का होगा। ध्यान सुनना, नियॉन का होगा। तो यहां पर देखना, अगर 10 एटम अगर यहाँ पे 10 एटम हीलियम के होंगे और एक नियॉन का होगा, इसी रेशियो में तो रखा गया है ना। तो अगर मैं सोचिए, अगर 4-5 बॉल में, ये मान लो कोई बॉल है, यहाँ पे बॉल मारूं, तो आप अपने से बताइए किसमें तेजी से टकराने की, कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, हीलियम में कि नियॉन में? हीलियम में होगी ना, क्योंकि हीलियम के ज्यादा एटम्स है। तो वो जो क्या कहते हैं कि जो मैंने बाहर से बॉल इन पर फेंका कोलाइड करने के लिए, वो क्या है कि वो बॉल नहीं, बल्कि वो क्या था, इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन था, यानी ये जो ट्यूब था, ये ट्यूब था, ये एनोड था, और ये क्या था, कैथोड था। जब इसको इलेक्ट्रिकल पंपिंग दिया जाएगा, इलेक्ट्रिकल पंपिंग दिया जाएगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इमिट होंगे। कैथोड से इलेक्ट्रॉन जब इमिट होंगे, वो जाके क्या करेंगे, इस ग्राउंड स्टेट में हीलियम और नियॉन एटम से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। हीलियम और नियॉन एटम से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जानते हैं ग्राउंड स्टेट में 10:1 रेशियो में क्या किया जाता, फील्ड किया जाता। तो ऑब्वियसली जो हीलियम के जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो ज्यादा हैं, तो हीलियम एटम से टकराने की प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, और नियॉन से टकराने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। जब इससे टकराएगी तो ये क्या, हीलियम एटम क्या होंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्साइटेड हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है E प्लस अगर H में कहूं, तो ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन हीलियम से क्या करेगा, अगर ये क्या करेगा, कोलाइड करेगा, तो ये एक्साइटेड होके कहां चला जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये H स्टार मतलब एक्साइटेड स्टेट में। क्या कहते हैं कि इससे पहले भी लेक्चर में हमें बता चुका हूं आप लोगों को, जब इलेक्ट्रिकल पंपिंग करा रहा था तो, ठीक है। तो यहां पर चला जाएगा, तो ये एक्साइटेड होकर यहां पर चला जाएगा, हीलियम एटम यहां पर आ जाएंगे एक्साइटेड होकर, ठीक। और जो नियॉन है वो धीरे धीरे अपना पहुंचता रहेगा। नियॉन को भी कोलाइड, नियॉन बहुत कम मात्रा में है, ठीक है ना, तो धीरे धीरे अपना यहाँ पहुंचता रहेगा। तो यहाँ पे ढेर सारे जल्द जल्द पहुंच जाए, यहाँ पर नियॉन पहुंचता रहेगा अपना, ठीक। अब देखो यहां से होगा क्या। अब बच्चों जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला आया, तो ये जो हीलियम है, ये जो हीलियम है वो क्या करेगा पता है, वो यहां से एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। अपनी पूरी जो एनर्जी होगी, ये क्या करेगा, पूरी क्या, जितनी भी यहाँ की जो एनर्जी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका होने का तात्पर्य क्या है, ये एनर्जी इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो हाँ देखना, तो होगा क्या, ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो हीलियम हो गए, यहाँ पर ये जब यहाँ आएगा, यहाँ हीलियम से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। देखिए कोलिजन में लिखा हूँ, हीलियम से कोलाइड करेंगे, तो ये इक्वेशन मैंने लिखा था, यानी जब H स्टारेक्स क्या करेगा, नियॉन से जब टकराएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। यानी क्या करेगा, जब ये नियॉन से क्या करेगा, टकराएगा, ये भी एक्साइटेड हो जाएगा। यहाँ के नियॉन्स क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। जब एक्साइटेड हो जाएंगे तो स्टिमुलेटेड इमिशन करेंगे, भाई एनर्जी मिलेगी, स्टिमुलेटेड इमिशन करेंगे। यानी E4 से E3 तक क्या करेंगे, इमिशन करेंगे। कौन, नियॉन करेगा। जब नियॉन करेगा तो यहां से क्या करेगा, इतनी वेवलेंथ की क्या करेगी, लाइट इमिट करेगी, जो क्या होगा, विजिबल होगी, लगभग रेड के आसपास का होता है, विजिबल होगी। और यही लेजर के फॉर्म में क्या होगी, लेजर बीम कहलाएगी। ये 6238 एंगस्ट्रॉम, ये
बाकी जब 3 से 2 में जब आएगा, यहाँ कुछ अनवांटेड वेवलेंथ की क्या करेगी, लाइट इमिट होगी, जो स्पॉन्टेनियस हो सकती है, और क्या कहते हैं कि स्टिमुलेट हो सकती है, लेकिन ये क्या हो, इनकोहेरेंट होगी। जिसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, इनविजिबल भी हो सकती है, ठीक है ना। कुछ अनवांटेड वेवलेंथ इमिट होगी। तो ये ज्यादा हम लोग कंसीडर नहीं करते, हमारा काम इससे है, क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन से, जो ये 6238 एंगस्ट्रॉम की लाइट क्या करती, इमिट होती है, यही लेजर बीम होती है। और यहाँ 2 से 1 में जब आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन रेडिएटिव क्या करेगा, ये नॉन रेडिएटिव क्या करेगा, इमिशन होगा, ठीक है ना। तो हमको यहां से मतलब है। अगर जिसको ना समझ में आया होगा, इसके लिए एक फिगर मैं और बनाया हूं, उसको आप देख के समझ सकते हैं। ये 4 लेवल सिस्टम है, इसमें केवल एक ही लेवल नहीं, कई लेवल्स होते हैं। ये बैंड बना के एक साथ क्या करते हैं, एनर्जी बैंड कहलाते हैं ये। आगे दिखाता हूं। ये यहां पे देखो, मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने बनवाया। तो यहां पर देखना, अगर मैं कहूं ये हीलियम है और ये क्या है, नियान है। ये हीलियम है और ये क्या बच्चों, नियान है। यहाँ पे देखिए फिर से वही बात, यहाँ पे जब क्या होंगे, जो हीलियम से एटम होंगे, वो जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन जब इमिट होंगे, ये हीलियम एटम से क्या करेंगे, टकराएंगे, और ये नियान से भी टकराएंगे। नियान धीरे धीरे अपना चलता रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ज्यादा होगी। जब एनर्जी इसको मिलेगी, ये एक्साइटेड होकर कहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे चला आएगा। यहाँ पे आने के बाद ये क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, यानी क्या करेगा, कोलिजन करेगा। कोलिजन किससे करेगा, नियान से कोलिजन करेगा हीलियम। जब नियान से कोलिजन करेगा तो ये भाई ये क्या करेगा, यहाँ पहुंच जाएगा। इसे क्या करेगा, जब कोलिजन करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। जब एक्साइटेड हो जाएगा तो क्या करेगा पता है, पता है क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, इमिट करेगा। ये यहाँ पर क्या करेगा, इमिट करेगा। यहाँ पे इमिशन होगा इसका। जब यहाँ से इमिशन होगा, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, 3.391 माइक्रोमीटर होती है, माइक्रोमीटर होती है। ये जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, इनविजिबल टाइप की होती है। विजिबल भी हो सकती है, इनविजिबल भी हो सकती है, जो भी हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जब यहाँ से यहाँ पर आज 6328 एंगस्ट्रॉम की जो लाइट इमिट हुई, यही हमारा क्या होती है, लेजर बीम होती है। और यहाँ भी कुछ अनवांटेड क्या है कि वेवलेंथ क्या होती है कि इमिट होती है, 1.152 माइक्रो मीटर की होती है, ठीक है ना। तो हमको क्या कहते हैं, विजिबल चाहिए, विजिबल चाहिए। विजिबल मतलब ना तो अल्ट्रावायलेट ना तो इंफ्रारेड, विजिबल होनी चाहिए। यानी 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही होनी चाहिए, ये लेजर बीम हमको चाहिए, ठीक है ना। बाकी नहीं चाहिए। विजिबल भी हो सकती है, नॉन विजिबल भी हो सकती है, ठीक। तो ये मुझे चाहिए। अब यहां से क्या होगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन जब होगा तो ये क्या करेगा, यहां से भी स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा, लेकिन यहां से इमिशन होगा जो इनकोहेरेंट होता है, तो उसे हम लोग कंसीडर नहीं करते। और जब यहाँ 1s2 से यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में आता है, कोलिजन विद वॉल ऑफ द ट्यूब, वॉल के ट्यूब के वॉल से ये क्या करता है, कोलिजन करते हुए ग्राउंड स्टेट पर वापस आ जाता है। ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। तो बच्चों एक बात और है, ये जो 3s है ना, केवल एक नहीं होता। ये जो मोटा मोटा बनाया हो, इसका मतलब केवल एक ही लेवल नहीं है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल है। इसमें अगर मैं ये 3s की बात करूं, 3s में ऐसे रहेंगे, ऐसे छोटे छोटे छोटे, इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे। ऐसे जो मोटा मोटा मैं बनाया हूँ व्हाइट व्हाइट से, इसमें एक नहीं ढेर सारे नंबर आप क्या होते हैं, लेवल्स होंगे, जो कि कंबाइंड करके बैंड बना लिए हैं। इसमें भी ऐसे रहेंगे। समझ गए मेरी बात। तो ये आपको समझाने के लिए एक एक करके बता दिया।
तो कहाँ से कहाँ तक इमिशन हो रहा है? 3 टू 3p, 3 टू 3 टू 2p, 2s, 2p, समझ रहे ना? 2p, 1s, 1s to 1s स्टार के बीच क्या होगा? इमिशन होगा। ठीक? तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक बच्चों? तो आगे देखिए फिर, ठीक? तो ये सारी बातें हमने लिख रखा है, उसे हम लोग एक बार क्या करते हैं, देख लेते हैं। ओके? तो देखिए, यहां तक मैंने पढ़ा था, यहां तक देखिए, यहाँ पे जो पंपिंग एंड एब्जॉर्प्शन है, पंपिंग एंड एब्जॉर्प्शन है, वो इलेक्ट्रिकल पंपिंग में मैंने भी बताया, हीलियम से इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा, कोलाइड करेगा, एक्साइटेड हो जाएगा। यह चीज हिस्टेरिक्स मतलब क्या है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और जब एक्साइटेड स्टेट में ये जाएगा तो क्या करेगा? नियान से कोलाइड करेगा, तो नियान भी क्या करे जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है ना? एक्साइटेड हो जाएगा। एनर्जी ट्रांसफर करेगा हीलियम टू नियान। जैसे अब ये क्या करेगा? अभी मैंने बताया ना, ये एक्सटेरिक्स ऐसा करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ये एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। थर्ड, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड इमिशन में जो निकलेगा 2.66, ये 20 पॉइंट है, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 3s टू 3s टू 3p से इतनी वेवलेंथ की क्या करेगी? लाइट इमिट होगी। अभी मैंने दिखाया, वहां पे मैच कराओ, मिलेगा 3s से 2p से ये मिलेगा, यही हमारा लेजर बीम था। 2s से 2p में 1.25 था, ये अनवांटेड वेवलेंथ है। ठीक है ना? उसके बाद 2p से 2pn इनकोहेरेंट हो जाएगा, और 1s टू 1s स्टार से कहां चला जाएगा? कोलिजन विथ वॉल, ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो यही तो मैंने बताया था, यही चीज लिखा था। आप समझ में आया होगा ये क्यों लिखा मैंने। ठीक, आइए अब इसके हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक बच्चों, एप्लीकेशन हम देखते हैं इसके। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ हीलियम नियॉन लेजर, एप्लीकेशन में यूज्ड इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में यूज कर सकते हैं। यूज्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं आप। यूज्ड इन मेडिकल फील्ड लाइक आई सर्जरी, इसमें भी आप लेजर का यूज कर सकते हैं। यूज्ड इन होलोग्राफी, यूज्ड इन मटेरियल प्रोसेसिंग। ठीक है ना? और ये एडवांटेज में 4 लेवल लेजर होगा, कंटिन्यूअस लेजर आउटपुट होगा, नो कूलिंग रिक्वायरमेंट, हाई एफिशिएंसी होगा। तो ये था हीलियम नियॉन लेजर था। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और ये डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस क्या करता है? वेव इमिट करता है, ना कि पल्स वेव क्या करता है? इमिट करता है। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेंदी जरूर था, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके।